हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर। मैं तपेंद्र टेलर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो हमारा टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वो है एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट्स। अब एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट्स में हम डिफरेंट सर्किट्स के ऊपर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर आज हमारा जो मेन मोटिव है, जो हमें कवर करना है, वो क्या है, सिंगल रजिस्टर का एसी सप्लाई प्रोवाइड करने पर क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ऐसे हम एनालिसिस करेंगे सिंगल इंडक्टिव सर्किट का एंड सिंगल कैपेसिटिव सर्किट का। मींस हम एक बार एसी सप्लाई के साथ प्योर रजिस्टर कनेक्ट करेंगे एंड देन उसका बिहेवियर का एनालिसिस करेंगे। फिर हम प्योर इंडक्टर लेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे एंड आफ्टर देन प्योर कैपेसिटर लेकर उसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। वन बाय वन एक एक एलिमेंट्स की हेल्प से हमें क्या करना है, प्रॉपर एनालिसिस करना है। ओके, आफ्टर देन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम्स में जनरली कॉम्बिनेशन के ऊपर एनालिसिस आता है। कॉम्बिनेशन मींस आर और एल का कॉम्बिनेशन आ सकता है, आर एंड सी का कॉम्बिनेशन आ सकता है, अदरवाइज आर एल सी, इन तीनों का मिक्स कॉम्बिनेशन, आइदर द सीरीज आइदर द पैरेलल। बट इनके कॉम्बिनेशन का कंबाइंड एनालिसिस करने से पहले हमें इनका सिंगल जो रेस्पॉन्स मिलता है उनका भी हमें नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। तो हम वन बाय वन आज के लेक्चर में सबसे पहले सिंगल रजिस्टिव एलिमेंट का, सिंगल इंडक्टिव नेटवर्क का और सिंगल कैपेसिटी नेटवर्क का प्रॉपर एनालिसिस को डन करेंगे। नाउ फर्स्ट वन, एनालिसिस ऑफ प्योर रजिस्टिव सर्किट। अब यहाँ पर प्योर रजिस्टिव सर्किट के अंदर हम क्या लेके चलेंगे? फर्स्ट वन, वी हैव कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं ए प्योर रजिस्टर आर कनेक्ट इन सीरीज विद द एसी सप्लाई। हम सबसे पहले क्या कंसीडर कर रहे हैं कि एक प्योर रजिस्टर आर है, वो कनेक्टेड है किसी एसी सप्लाई के साथ, whose potential is V, then current I is flow in the network। तो कितना करंट फ्लो करेगा? I नेटवर्क हमारा फ्लो करेगा इस प्योर रजिस्टिव सर्किट में। then वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर कितना हो जाएगा हमारा? VR। then now first one, assume किया पोटेंशियल ऑफ सप्लाई वोल्टेज, पोटेंशियल ऑफ सप्लाई वोल्टेज कितना है? V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 1। देन करंट हमारा कितना फ्लो करेगा सर्किट में? करंट फ्लो I इक्वल्स टू V अपॉन R, Vm sin ओमेगा t अपॉन r। V अपॉन r क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, Im sin ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 2। जो मेन इसका रेस्पॉन्स है, जो आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, वो क्या है? इन केस ऑफ प्योर रजिस्टिव एलिमेंट वोल्टेज का एक्सप्रेशन आप ऑब्जर्व करिए Vm sin ओमेगा t एंड करंट का एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करिए Im sin ओमेगा t। मींस in case of pure resistive element phase कितना है? sin omega t sin omega t। means in the case of pure resistive element the current and voltage are in the same phase। same phase का मतलब जिस डायरेक्शन में वोल्टेज चल रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या चलेगा? करंट चलेगा। मतलब in the case of pure resistive element sin omega t sin omega t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। मीन जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में करंट होगा। दोनों का बीच का फेज डिफरेंस एंगल कितना है? 0। तो अगर हम इन दोनों की हेल्प से, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से अगर हम इसकी वेवफॉर्म को ड्रॉ करें तो वेवफॉर्म किस तरह से बनेगी? लाइक दिस। ये हमारा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा t किसका एक्सप्रेशन है? वोल्टेज का एंड करंट। हमने वोल्टेज का एक्सप्रेशन ड्रॉ किया साइनसॉइडल वेवफॉर्म में, ये लो ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म बना दी वोल्टेज की 0 to पाई
पाई टू 2 पाई। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है Vm। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव साइकिल में कितनी है माइनस का Vm। और इसका एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन हो गया Vm sin ओमेगा t। अब बात करते हैं करंट की। तो इन द केस ऑफ करंट, करंट का एक्सप्रेशन क्या है Im sin ओमेगा t। ओमेगा टी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में, मतलब जिस एंगल पे आपका वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो रहा है, वहां से हमारा सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट का एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा प्योर साइनसॉइडल सर्किट में लाइक दिस। ये लो ये हो गया करंट का एक्सप्रेशन। यहाँ पर इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है Im। यहाँ पे करंट की नेगेटिव साइकिल में वैल्यू कितनी है मैक्सिमम माइनस का Im। और ये एक्सप्रेशन क्या इंडिकेट कर रहा है Im sin ओमेगा t। ये शो कर रहा है आपके एक्सप्रेशन ऑफ करंट इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट। अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, फेजर डायग्राम में क्या होता है रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फेजर डायग्राम्स को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अदर जितने भी अपन फेजर डायग्राम्स बनाते हैं उसमें ये बेसिक कंसेप्ट बहुत काम आते हैं, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव। तो मेन पॉइंट क्या है, इन द केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। मींस अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो ये है हमारी रियल एक्सिस और ये हमारी क्या है इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो इन द केस ऑफ रजिस्टर बोथ वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। मैं बार बार ये लाइन इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि सबसे मेन लाइन स्टेटमेंट यही है, मतलब यदि हमारा वोल्टेज इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है Vm, तो हमारा करंट भी सेम फेज में होने के कारण जिस डायरेक्शन में वोल्टेज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा करंट निकल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा करंट Im। अब वोल्टेज और करंट दोनों के बीच का फेज एंगल कितना है 0। मतलब यहाँ पर प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट में फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट कितना आ रहा है 0 डिग्री। सो हमारा पावर फैक्टर कितना मिलेगा प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट का cos फाई, cos 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है 1। मींस इन द केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट जो आपको रिमेंबर पॉइंट है, जो आपको याद रखना है क्या क्या है। पहला पॉइंट, इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क कोमा वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। सेम फेज, वोल्टेज और करंट कैसे रहते हैं सेम फेज में। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल जाता है रेजिस्टिव एलिमेंट में, इन प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क, प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क पावर फैक्टर इज यूनिटी। पावर फैक्टर कितना मिलता है हमें यूनिटी। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इन द केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क के लिए। नाउ प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क के एनालिसिस के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब प्योर इंडक्टिव सर्किट की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज स्टार्टिंग सेम रहेगी। क्या लिखेंगे कंसीडर, लैंग्वेज साथ के साथ नोट डाउन करते रहना है। कंसीडर ए प्योर इंडक्टर and connect in series with the AC supply of potential V. Then a current I is flow in the network. तो करंट कितना फ्लो करेगा I in the network. अब आप ऑब्जर्व करिए आपका इंडक्टर के केस में एक फॉर्मूला होता है V equals to L di/dt। मतलब यहाँ पर अगर हम करंट को डिफरेंशिएट करके इंडक्टेंस से मल्टीप्लाई करें तब हमें वोल्टेज मिलेगा। तो हम यहाँ पे एनालिसिस कैसे स्टार्ट करेंगे कि कंसीडर ए प्योर इंडक्टर कनेक्ट इन द एसी सप्लाई और पोटेंशियल V, देन करंट I is flow in the network।
और ये जो करंट आई फ्लो करेगा नेटवर्क में वो भी कैसा होगा, साइनसोइडल ही होगा। और इस करंट के कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस द इंडक्टर Vn, और ये Vn किसके इक्वल होगा, V के मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। नाउ करंट कैसा फ्लो कर रहा है, साइनसोइडल। तो करंट इन नेटवर्क, करंट फ्लो इन द नेटवर्क कैसा है, I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 1। नाउ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिलेगा, V इक्वल्स टू L di अपॉन dt, मींस L d अपॉन dt। I की वैल्यू कितनी है, Im sin ओमेगा t। चलो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। V इक्वल्स टू L, Im बाहर आ गया, sin ओमेगा t का हो जाएगा cos ओमेगा t, और ओमेगा t का ओमेगा। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, या हमारा जनरल इंस्टेंटेनियस फॉर्म क्या होती है, V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t, आइदर V इक्वल्स टू Vm cos ओमेगा t। तो ये पूरा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज को। तो हम क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू Vm cos ओमेगा t, जहां पे हमारा Vm की वैल्यू क्या मिल रही है, ओमेगा L Im। ये क्या हो गया हमारे पास, सेकंड इक्वेशन, वैल्यू या एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज। पर ये किस फॉर्म में है, cos में। करंट किस फॉर्म में है, sin। हमें प्रॉपर एनालिसिस कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन हमेशा सेम पैरामीटर के बीच में होता है। तो सेम पैरामीटर्स को ऑब्टेन करने के लिए हम cos को किस में बदलेंगे, sin में। और cos थीटा कितना होता है, sin 90 प्लस थीटा। मींस हम इसमें से भी ले सकते हैं V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए, जब हमने पहले रजिस्टर का किया था वहां पे हमने लिखा था इन केस ऑफ प्योर रजिस्टिव नेटवर्क वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। क्यों मिल रहा था, वोल्टेज का एक्सपेंशन कितना था, V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t, और रजिस्टर में करंट का एक्सप्रेशन कितना आ रहा था, I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा t। मतलब दोनों के बीच का फेज एंगल कितना आ रहा था, 0, दोनों सेम फेज में थे। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं इन द केस ऑफ इंडक्टर, करंट दिख रहा है Im मैक्सिमम वैल्यू sin ओमेगा t। यहाँ पर हमें दिख रहा है V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। ये प्लस पाई बाई 2 क्या इंडिकेट कर रहा है कि वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और ये 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है इसके फॉर्म के अकॉर्डिंग, इक्वेशन नंबर 1 और 3 के अकॉर्डिंग कि हमारा वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है। प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि वोल्टेज प्योर रेजिस्टिव इंडक्टिव नेटवर्क में 90 डिग्री लीड कर रहा है। इसको हम उल्टा भी ले सकते हैं कि यदि हमारा वोल्टेज को हम रेफरेंस ले तो करंट हमारा 90 डिग्री लैग करेगा। यदि यहाँ पर हमने करंट को रेफरेंस लिया है तो वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है। यदि हम वोल्टेज को रेफरेंस ले तो करंट हमारा 90 डिग्री लैग कर रहा है। डन है। अब इसका अगर हम वेवफॉर्म ड्रॉ करें तो वेवफॉर्म किस तरह से शो होगी, ये लीजिए, हम लेके चल रहे हैं ओमेगा टी, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज एंड करंट। अब यहाँ पर देखिए जब हम प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने करंट को रेफरेंस लिया I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा टी। मतलब यहाँ पे हमारा करंट जो है वो 0 एंगल से स्टार्ट हो रहा है। ये लीजिए हमारा करंट है, ये हमारा किसका एक्सप्रेशन है, करंट का 0 पाई टू 2 पाई। मैक्सिमम वैल्यू करंट की Im, नेगेटिव साइकिल में माइनस का Im। अब ये बोल रहा है कि हमारा वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है। लीड मतलब वोल्टेज 90 डिग्री पहले आ गया। मतलब हमारा जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन होगा ये कितना है, पाई बाई 2, ये कितना है 3 पाई बाई 2, और ये कितना होगा माइनस का पाई बाई 2।
तो हमारा वोल्टेज कैसे चलेगा, 90 डिग्री लीड, मतलब पहले से स्टार्ट हुआ है और इस तरह से हमारा वोल्टेज का एक्सप्रेशन आ जाएगा। यह आ गया हमारा वोल्टेज का एक्सप्रेशन, V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये करंट का एक्सप्रेशन हो गया, I इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी। मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है या आपको जिसको प्रॉपर कंसेप्चुअल समझना है वो होता है हमारा फेजर डायग्राम। अब देखिए फेजर डायग्राम में आपको दोनों तरीके से बनवाऊंगा, करंट को रेफरेंस लेके वोल्टेज के लिए या वोल्टेज को रेफरेंस लेके करंट के लिए। तो अगर हम बात करें फेजर डायग्राम की, तो ये देखिए फेजर डायग्राम में सबसे पहले हमने बनाया यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस। ये हमारा है रियल एक्सिस, ये हमारा है इमेजिनरी एक्सिस। अब देखिए अगर हम लेके चलते हैं ऐसे वोल्टेज ऐसे करंट रेफरेंस, ये हम फेजर बना रहे हैं एज करंट रेफरेंस। करंट को हमने क्या लिया है, रेफरेंस कंसीडर किया, मतलब करंट हमारा बन गया यहाँ पर, ये है हमारा करंट आई है। अब हमने क्या देखा है, इन द केस ऑफ प्योर इंडक्टिव एलिमेंट वोल्टेज लीड विद द करंट। वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा करंट से 90 डिग्री, मतलब करंट कैसे जा रहा है तो वोल्टेज कहाँ जाएगा, अपवर्ड। ये हो गया लीड Vm। यदि हम वोल्टेज को रेफरेंस लें, यदि हम कितना एंगल आ रहा है 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2। यदि हम वोल्टेज को रेफरेंस लेके चले, मतलब लाइक दिस, वोल्टेज को हमने दिया रेफरेंस में, ये हमारा वोल्टेज का एक्सप्रेशन है Vm। तो करंट क्या करेगा, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, तो हम करंट को कहां दिखाएंगे, नीचे की ओर आइए। कितना एंगल लैग कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री, यहाँ करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री। यदि हम करंट को रेफरेंस ले तो वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेगा, यदि हम वोल्टेज को रेफरेंस लें तो करंट 90 डिग्री लैग करेगा प्योर इंडक्टिव नेटवर्क में। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके अंदर बात आती है कि सर इंडक्टर की यूनिट होती है, पर हम जब प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो कुछ टर्म्स आती है इंडक्टिव रिएक्टेंस नाम की। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को अगर अपन कैलकुलेट करें या ऑब्टेन करें तो कहाँ से करेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए, इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्वेश्चन को। आप देखिए जब हम प्रॉपर एनालिसिस कर रहे थे तब हमें मिल रहा था Vm किसके इक्वल था, ओमेगा L Im, ओमेगा L Im। इम्पीडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन V। तो हम इसमें इसका डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और इंडक्टिव रिएक्टेंस किससे इंडिकेट होता है, एक्शन से। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, Vm अपॉन Im इक्वल्स टू ओमेगा L इक्वल्स टू क्या हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा L, दैट इज एक्शन क्या है हमारा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं ओमेगा L। ओमेगा कितना होता है, 2 पाई FL, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। इंडक्टर की यूनिट क्या होती है, हेनरी, बट इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस ओम, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी। आई होप ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर भी होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क के लिए। इसको फटाफट आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, इसको साथ के साथ नोट डाउन करते चलें। अब हम करेंगे थर्ड, एनालिसिस ऑफ प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क। नाउ थर्ड हमारा है एनालिसिस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अगेन लैंग्वेज स्टार्टिंग की सेम रहेगी,
Consider a pure capacitor are connect in series with the AC supply of potential V. Then current I start flow in the network. The supply potential, supply voltage कितना है हमारे पास V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t. नाउ करंट कितना हो जाएगा, करंट I इक्वल्स टू C dV अपॉन dt. इंडक्टर में हमने लिखा था I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा t और इंडक्टर में वोल्टेज की वैल्यू होती है V इक्वल्स टू L di अपॉन dt. तो हमने वहां पे करंट को लेकर वोल्टेज निकाला था, यहाँ पर जस्ट उल्टा है. यहाँ पर क्या है, वोल्टेज को हमने लिखा और करंट क्या होता है I इक्वल्स टू C dV अपॉन dt. चलिए सोल्व करते हैं. C d अपॉन dt, V कितना है Vm sin ओमेगा t. Vm बाहर आ जाएगा, sin ओमेगा t का cos ओमेगा t, ओमेगा t का ओमेगा. ये पूरा क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को, मतलब Im cos ओमेगा t. इक्वेशन नंबर 2. I इक्वल्स टू Im cos ओमेगा t इक्वेशन नंबर 2. कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पर दिख रहा है साइन, यहाँ दिख रहा है cos. हमें साइन की टर्म चाहिए, क्या लिखेंगे I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 इक्वेशन नंबर 3. यहाँ पर हमारा Im की वैल्यू क्या है, Im की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर C ओमेगा Vm. अब यहाँ पर अगेन आप ऑब्जर्व करें फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को, तो वोल्टेज हमने ऐसे रेफरेंस लिया है, वोल्टेज को हमने ऐसे रेफरेंस लिया है और करंट क्या जा रहा है 90 डिग्री लीड कर रहा है. करंट क्या कर रहा है 90 डिग्री लीड कर रहा है. तो सबसे पहले हम इसका यदि प्रॉपर वेवफॉर्म ड्रॉ करें तो वेवफॉर्म किस तरह से हो जाएगी, ये वेवफॉर्म को ओमेगा टी, यहाँ पर हमारा वोल्टेज और करंट का एक्सप्रेशन हमने सबसे लिया वोल्टेज को, ये बन गया हमारा प्योर साइनसोइडल 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की Vm, पीक वैल्यू माइनस का Vm, एक्सप्रेशन हो गया V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t. करंट की बात करें 0 से पाई के बीच में, यहाँ पे पाई बाई 2 है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 है, यहाँ पे हमारा माइनस का पाई बाई 2 है. अब यहाँ पे करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है, मतलब करंट 90 डिग्री पहले सर्किट में इन्वॉल्व है. मतलब हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस, ये लीजिए और ये लीजिए, इस तरह से हमारा करंट फ्लो करेगा. तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है Im और नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है माइनस का Im. ये क्या शो कर रहा है, करंट का एक्सप्रेशन I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2. यदि हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो फेजर डायग्राम में क्या दिखाएंगे कि इफ द वोल्टेज इज कंसीडर एज अ रेफरेंस Vm, द करंट इन द प्योर कैपेसिटी नेटवर्क लीड एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री. मतलब करंट में जाएगा Im, कितना एंगल लीड कर रहा है 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2, 90 डिग्री पाई बाई 2. कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना लेके चलेंगे, यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या था, Im इक्वल्स टू C ओमेगा Im Vm. तो V अपॉन I इधर चला जाएगा, इधर जाएगा, तो Vm अपॉन Im 1 अपॉन ओमेगा C. और ये क्या शो करता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी किस में आती है, ओम में. किस में आती है, ओम में. तो इन शॉर्ट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं प्रॉपर आगे कॉम्बिनेशन वाले नेटवर्क्स को सोल्व करने के लिए. वो क्या क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ प्योर
resistive network, ध्यान से सुनना है। In case of pure resistive network, voltage and current are in the same phase, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज चलेगा उसी डायरेक्शन में हमारा करंट होगा। इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट, यदि हम इसे प्योर इंडक्टिव नेटवर्क लिया है, वोल्टेज को हम हमेशा रेफरेंस में लेके चल रहे हैं, तो इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव नेटवर्क करंट लैग विद द एंगल ऑफ 90 डिग्री। प्योर इंडक्टर में करंट क्या करेगा? लैग, कितना? 90 डिग्री। इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड विद द एंगल ऑफ 90 डिग्री। इन शॉर्ट, रजिस्टर में वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, इंडक्टर में करंट लैग करेगा 90 डिग्री, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा 90 डिग्री। आपको ये 3 पॉइंट्स आपको हमेशा माइंड में अपने रखने हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स आपके माइंड में हैं, देन आगे के जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स का एनालिसिस है वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं होके बड़ा सिंपल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके आगे आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस वगैरह आपको प्रॉपर वे में मिल सके। थैंक यू वेरी मच।